Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. टॉपिक है द कंपनी आर्मी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही बहुत सारी नीतियां लेकर आई थी. They had so many policies, they had so many like ways of maintaining the administration and all things. लेकिन एक चीज़ पक्की थी, वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असली स्ट्रेंथ एनेक्स्चर में और आसपास के एरिया को कंट्रोल करने में उसकी मिलिट्री के ही अंदर थी. दैट मीन्स द होल स्ट्रेंथ दैट दे हैव, द रियल स्ट्रेंथ वाज ड्यू टू द मिलिट्री दैट दे possessed. अगर हम इसके पहले के वक्त में जाते हैं या लगभग इसी टाइम पे, मुगल आर्मी जो थी, ये लोग जो आर्मी का स्ट्रक्चर यूज करते थे वो थोड़ा अलग था. इनमें होते थे सवार, घुड़सवार, जिसे हम कैवलरी कहते हैं, एंड देन कम्स पैदल सिपाही जो होते हैं इन्फेंट्री. इन दोनों ही रेजिमेंट्स को आर्चरी, तीरंदाजी और स्वर्ड मतलब आप तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी दी जाती थी. मतलब आप पैदल चलते हुए भी, घोड़े पे सवार होते हुए भी तीरंदाजी कर सकते. सो दिस वाज डिफरेंट. जो आर्म्ड पेजेंट्स, जो इन्फेंट्री होती थी, उसकी ज़्यादा ज़रूरत इनको पड़ती नहीं थी. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि इस वक्त अलग अलग सूबे, अलग अलग ज़मीनें ज़मींदारों को बांटी जाती थी. और जब भी युद्ध की स्थिति बनती थी तो अलग अलग ज़मींदार वहाँ के पेजेंट्स, जो कि आर्म्ड पेजेंट्स होते थे, उनको लेके खड़े हो जाते थे. मतलब कहीं भी युद्ध हो रहा है बादशाह सलामत का, तो आसपास के गांव के लोग युद्ध में जाएंगे. तो एक अलग पॉलिसी बनती थी. 18th सेंचुरी आते आते इसमें थोड़ा सा चेंज दिखता है. अवध और बनारस के जो नवाब होते हैं, उन्होंने अब जो पेजेंट्स सिर्फ युद्ध के वक्त हायर किए जाते थे, उन लोगों को अब डायरेक्टली आर्मी में रिक्रूट करना शुरू करा. उनको प्रोफेशनली ट्रेन करके प्रोफेशनल सोल्जर्स ऑन पेरोल बनाना शुरू कर दिया था. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका इख्तियार करा था. उन्होंने भी जो पेजेंट्स थे, जो आसपास के एरिया के लोग थे, उन लोगों को रिक्रूट करके सिपॉय, दैट इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्ड फॉर सिपाही, सिपॉय बनाना शुरू करा था. 1820s तक आते आते ईस्ट इंडिया की ये जो कैवलरी की जो डिमांड थी, ये कम हो गई. दे एक्चुअली वेंट इनटू मोर डिमांड ऑफ द इन्फेंट्री. क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैविंग कांस्टेंट फ्यूड्स इन एरियाज लाइक बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट. यहाँ पे आप जो कैवलरी है, घुड़सवार, इनके दम पे युद्ध नहीं लड़ सकते थे. यू नी बिकॉज नाउ सोल्जर्स कैरीड muskets. Musket is that long gun, and matchlock. Matchlock is a small gun, but it has to be, constantly burnt by a matchstick. तो ये चीज़ें घोड़ों पे रह के इतना टाइम नहीं था कि ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. एंड वो झटका जो फील होता है, द रिकॉयल दैट कम्स. सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. 1900s तक यहाँ हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कोड अडॉप्ट करना शुरू करा. मतलब अब मिलिट्री वाले एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में वॉरफेयर पे आएंगे. दे विल बी हैविंग, दे वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग्स, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह तैयार करने लगे थे. एक प्रॉपर ड्रिल, एक प्रॉपर डिसिप्लिन इनको दिए जाने लगी. अब यहाँ होने ये लगा था कि अक्सर जब सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को दरकिनार कर दिया जाता है. वही चीज़ यहाँ होने लगी थी. देयर वाज अ कांस्टेंट रिफ्ट बिटवीन द सिपॉयज एंड द ऑफिसर्स, द यूरोपियन ऑफिसर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स. आगे चल चल के ये बात इतनी बढ़ जाती है कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसका एक पहलू ये भी था दोस्तों. So, I hope now you got the crux. Still, अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. I'll be going ahead and replying back. Take care. Bye bye.